कंस की बलवान राक्षसी, सबसे बलवान राक्षसी, जिसका नाम था पूतना। कंस ने पूतना को भी बुलाया। पूतना आई। कंस ने कहा कि पूतना, मैंने सुना है कि गोकुल में नंद यशोदा ने भी एक लाला को जन्म दिया है और उनके यहां सुना है कि वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है, तो तुम जाओ और जाकर के उस पुत्र को भी मार आओ। पूतना ने कंस की बात मानी, लेकिन राक्षसी का जो स्वरूप था उस स्वरूप में नहीं गई वो। उसने देवियों जैसा सुंदर रूप बनाया, खूब सुंदर साड़ी पहनी, लंबे लंबे बालों में मालती के फूलों के गजरे लगाए, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहने, माथे में मांग टीका लगाया, बिंदी लगाई, आंखों में काजल लगाया, नाक में नथनी पहनी, अधरों पर लाली लगाई, हाथों में चूड़ियां पहनी, कमर में करधन पहन लिया, पैरों में पायल पहन ली और बड़ी सुंदर बन गई। और हाथ में एक कमल का पुष्प ले लिया और सज धज के श्रृंगार करके बड़ी सुंदर बन करके पूतना गोकुल पहुंची। अब गोकुल पहुंची और गोकुल के द्वारपालों ने जब पूतना को देखा तो उन्होंने तो पहली बार इतनी सुंदरता देखी है, तो वो सोच रहे हैं कि ये हमारे गोकुल की कोई गोपी नहीं है, क्योंकि हमारे गोकुल में हमने आज तक इतनी सुंदर गोपी नहीं देखी। ये अवश्य ही देवलोक की कोई देवी है जो नंद यशोदा के लाला से मिलने के लिए आई है। और पूतना इतनी सुंदर बन के आई थी कि द्वारपालों ने, गोकुल के द्वारपालों ने पूतना को देवी समझ करके गोकुल के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अब पूतना प्रवेश कर गई, मैया यशोदा के भवन में पहुंची। सुबह सुबह का समय था। सुबह सुबह माताओं को वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो यशोदा मैया अपने काम में लगी हैं और पूतना पहुंच गई और पहुंच करके कहती है कि अरे मैया, मैंने सुना है तेरो लाला बड़ो प्यारो है। अरे मैया, मैंने सुना है तेरो लाला बड़ो सुंदर है। मेरा मन नहीं माना, इसलिए तेरे लाला को देखने चली आई। अब मैया भी सुबह से काम में लगी हैं, तो सोच रही हैं कि होगी आसपास की मेरी कोई सखी, मेरी कोई गोपी, मैं भूल गई हूं। तो मैया ने भी काम करते करते कह दिया कि अरे गोपी, तेरो ही तो लाला है, देख वहां पालने में लाला सो रहो है, जा तू जाकर के लाला को खिला ले। पूतना यही चाह रही थी। अब भगवान पालने में लेटे हैं, लेटे थे भगवान, सो नहीं रहे थे, पालने में लेटे थे। लेकिन जैसे ही पूतना पालने के पास पहुंची और जैसे ही भगवान ने देखा कि मौसी जी आ गई, कंस मामा और कंस की बहन समान मौसी, और जैसे ही भगवान ने देखा तुरंत आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद। नेत्रबंद क्यों किए? नेत्रबंद करने के हमारे ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक कारण बताए गए हैं। तो नेत्रबंद करने का पहला कारण है, भगवान सोच रहे हैं कि बताओ, आज मैं 6 दिन का हो गया हूं, आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता, आज मैं खूब दूध दही माखन मिश्री कुछ कुछ तो खाने मिलता, लेकिन ये माँ की तरह वेश बनाने वाली पूतना मुझे कड़वा कड़वा जहर पिलाने आ गई। अब तो जहर पिलाएगी ये। तो भगवान ने ये सोच के नेत्र बंद कर लिए। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं और छोटे बच्चों को जब कड़वी दवाई पिलाई जाती है, तो वो पीते नहीं,
लेकिन जब पिला दो तो आंख नाक सब सिकोड़ लेते हैं, नाक भी सिकुड़ जाती है, आंखें भी बंद हो जाती हैं। तो सोच के कि कड़वा कड़वा विष पिलाएगी, जल्दी से आंखें बंद कर ली। नेत्र बंद करने का दूसरा कारण भगवान सोच रहे हैं कि अरे पूतना आई तो आई, ठीक आई, लेकिन आते ही धर्म संकट में डाल दिया। धर्म संकट कैसा? भगवान सोच रहे हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयः पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं त्वं वा दयालुं शरणं व्रजे। भगवान ने कहा कि पूतना तू अच्छे आ गई, लेकिन आते ही धर्म संकट में डाल दिया। धर्म संकट कैसा? भगवान कह रहे हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम। अच्छा वकीयम, तू वकी बन के आई है। बकी समझते हैं आप लोग? इधर देखिए माताएं, आप बकी जानती हैं? जानती हो? जानती हो। बगुला जानती हो? बगुला जानती हो? बगुला की बगुली बक और वकी, बगुला नर है और बगुली मादा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अहो बकीयम, अच्छा तू बकी बन के, मतलब बगुली बन के आई है। अब पूतना बगुली बन के गई थी क्या? वो तो सुंदर सुंदर देवी बन के गई थी। यहां पर भगवान ने कहा है कि भीतर से तू कुछ और है और बाहर से कुछ और बन के आई है। जैसे बगुला नाम का जो पक्षी है, उसकी विशेषता क्या है? वो किसी भी नदी के, किसी भी तालाब के, किसी भी जलाशय के किनारे ऐसे बैठता है जैसे योगी ध्यान कर रहा है। और जैसे ही कोई मछली, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा उसके सामने आया और उसने अपनी लंबी सी चोंच से गप से उसे खाया, तो भगवान ने कहा, ओ वकीयम, बकी बन करके आई है। भीतर से कुछ, बाहर से कुछ, मतलब जो तू स्वरूप बना के आई है, वो एक सुंदर सी देवी का, माँ के समान रूप धारण करके आई है, लेकिन अपने स्तनों में विष लगा करके मुझे पिलाने के लिए आई है। पूतना, जब तू अपने स्तन का मुझे पान कराएगी, जब मैं तेरा दूध पीऊंगा, तू तो उस समय तू मेरी माँ और मैं तेरा लाला बन जाऊंगा। तेरे शरीर से मेरे शरीर का जब स्पर्श होगा तो भले मैं तुझे मारूंगा, लेकिन मारने के बाद मैं तुम्हें वह दुर्लभ गति दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े मनीषी, ज्ञानी, ध्यानी तरसते हैं। तो एक जहर पिलाने वाली को, जो भगवान को मारने आई है, जहर पिलाने, जब एक जहर पिलाने वाली को मैं वो दुर्लभ गति दूंगा, तो जरा सोचो, मैं ये सोच में पड़ गया हूं, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं कि जब एक जहर पिलाने वाली को मैं वो दुर्लभ गति दूंगा, तो जो मैया यशोदा, जो गोपियां सचमुच मुझे दूध पिलाएंगी, माखन मिश्री खिलाएंगी, जो गोपियां अपना सर्वस्व मेरे ऊपर न्योछावर कर देंगी, जो मैया यशोदा प्राणों से ज्यादा मुझे प्यार करेंगी, उन मैया यशोदा को और उन गोपियों को मैं कौन सी गति दूंगा? क्योंकि जो गति तुझे देने वाला हूं, उस गति से बड़ी मेरे पास कोई गति नहीं है। तो तूने मुझे धर्म संकट में डाला कि जब जहर पिलाने वाली को वो गति, तो प्रेम करने वाली को कौन सी गति दूंगा? भगवान सोच रहे नेत्र बंद करके कि पूतना, तूने आकर के मुझे धर्म संकट में डाल दिया, तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया पूतना। भगवान ये सोच रहे हैं।